और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बैतूल के मांडवी में बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय तन्मय का देर रात रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद तत्काल तन्मय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मासूम बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। बता दें कि बच्चा 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर। क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हराकर बाहर किया, तो पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने हॉलैंड को पटखनी दी। बीजेपी की जन आक्रोश रैली का महाआगाज हो गया। 2 दिन में 110 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के 45 वरिष्ठ नेता जाएंगे। इसमें सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। पाली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज बूंदी के पाटन से शुरू हुई। यात्रा में सीएम गहलोत, अधीर रंजन चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता शामिल हुए। कोचिंग नगरी में पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधु ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से ज्यादा मेहमानों ने नेत्रदान का संकल्प भी लिया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई और पूरे समारोह को नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में बदल दिया गया। नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर अनोखी झांकी निकाली गई। 14 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दौसा में प्रवेश करना प्रस्तावित है। ऐसे में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सीकराय विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा पहुंचेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश शुक्रवार की देर शाम कई गांवों में पहुंची। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश पाडली सुरेर गांव में पहुंची, तो वहां एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। ऐसे में मंत्री ममता भूपेश ने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रही महिलाओं के बीच जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने शादी से लौटते वक्त घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका जीवन बचाते हुए एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। मंत्री गुड़ा ने 3 घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गुड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के केट गांव में शादी समारोह में शिरकत करके लौट रहे थे। इसी दौरान चमरा गांव के पास बंड की ढाणी के पास 3 घायल सड़क पर तड़प रहे थे। मंत्री गुड़ा ने सड़क पर घायलों को देखकर तुरंत अपनी गाड़ी को रुकवाकर घायलों को गुड़ा गौरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। न्यूरो इंटरवेंशन लैब की स्थापना के बाद अब कोटा के एमबीएस अस्पताल में पहली बार ट्राई लॉब्स ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेस्कुलर कोइलिंग द्वारा जटिल ऑपरेशन कर एक मरीज को नया जीवनदान दिया गया। यह ऑपरेशन और इलाज पहले देश के महानगरों के अस्पताल में संभव था, लेकिन ये सुविधा अब कोटा में भी उपलब्ध हो गई है। बता दें कि 67 वर्षीय शुभना बाई को 21 नवंबर को सिर में दर्द और बेहोशी आने की वजह से अस्पताल के मेडिसिन यूनिट में भर्ती किया गया था। बांसवाड़ा में चोर बेखौफ है, जहां बाइक पर रखे बैग से सोने के गहने चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित कुछ देर पहले बैंक के लॉकर से गहने निकालकर लाया था। बैंक से कुछ ही दूरी पर सब्जी खरीदने के लिए पीड़ित ने बाइक पार्क की, तभी पीछे से बैग चोरी हो गया, लेकिन वहां लगे एक सीसीटीवी में चोर के घाटोल बांसवाड़ा रोड पर दौड़ाने का फुटेज मिला। वहीं रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। दौसा के बांदीकुई उपखंड के ग्राम मोराड़ी में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों बाइक सवार घायल हो गए। इन्हें 108 एम्बुलेंस से दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। दोनों घायलों में से एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। एक घायल का दौसा जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। दौसा के ग्राम मीणापाड़ा में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके चलते एक युवक घायल हो गया। इसमें 108 एम्बुलेंस से दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यहां पर घायल युवक का उपचार जारी है। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के कुरेंधा गांव में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। घर से फसल सिंचाई के लिए निकले अधेड़ व्यक्ति का शव खेत में रखा हुआ मिला। जैसे घटना का पता चला तो परिजन और अस्पताल के आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके के हॉस्टल से लापता 17 वर्षीय कोचिंग छात्रा को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। पिता द्वारा फोन पर डांटने से नाराज छात्रा हॉस्टल से निकलकर बिना बताए चली गई थी। बांसवाड़ा के पास कोहाला गांव में अज्ञात कारणों की वजह से फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की गई। इसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल तलवाड़ा ले जाया गया। वहां प्रशासनिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अलवर में एक मिठाई व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। व्यापारी ने जब बदमाशों का विरोध किया और पैसे देने से मना किया, इसके बाद 10 से 15 हथियारबंद बदमाशों ने उसकी दुकान पर हमला बोल दिया।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से धौलपुर जा रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अधेड़ को बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया गया। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चिला गांव में एक 23 वर्षीय विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया। घटना को लेकर पीड़ित पति द्वारा मामला दर्ज करवाया गया। बताया जा रहा है कि विवाहिता की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसका पति गांव से बाहर मजदूरी का काम करता था। करौली के टोडा भीम की बालघाट थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व मोटरसाइकिल सवार से लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लोकेंद्र और देशराज गैंग का सदस्य है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। और जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला। जोधपुर पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। हादसे में झुलसे लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। सांसद राजेंद्र गहलोत, विनीत सेठ प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बृहस्पतिवार को यह बड़ा हादसा हुआ था। एक शादी समारोह में सिलेंडर फटे। बताया जा रहा है एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे, टेंट में आग लग गई। 40 के करीब लोग घायल हुए। आनंद फानंद में सभी को अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी कड़ी में यहां पर एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का मिलने के लिए पहुंचा है। इसमें प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल हैं। ये जोधपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए पहुंचा है घायलों से मिलने के लिए। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के अरुण सिंह, मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। बाकी घायलों का इलाज इस समय चल रहा है। बृहस्पतिवार को ये दुर्घटना हुई एक शादी समारोह में। बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन। बीजेपी का जन आक्रोश रैली का महाआगाज। विधानसभा क्षेत्रों में आज से 2 दिन तक रहेंगे बीजेपी के नेता। लगभग 110 विधानसभा क्षेत्र में कवर करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन के लिए रथ तैयार किए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख 45 भाजपा नेता जाएंगे जनता के बीच। सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, आंदोलन में शामिल गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। लगभग 110 विधानसभा क्षेत्र ये रथ कवर करेंगे और इस यात्रा में समय समय पर बड़े नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहेंगे। खुद अरुण सिंह इस पूरी रथ यात्रा को लीड कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका सादगी से स्वागत किया। आज त्रिपोलिया मंडल की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सोजती गेट गणेश मंदिर से पूजन कर पुराना भाजपा दफ्तर, पुराना नगर निगम दफ्तर के पास आयोजित नुक्कड़ सभा से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद अरुण सिंह तिवरी के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी जगदीश धानदिया के अनुसार बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह कुछ देर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। उसके बाद तिवरी के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये खबर जयपुर से। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। गोकुलपुरा में चल रही है जेडीए की कार्रवाई। अवैध रूप से बनाए गए विला को जेडीए ध्वस्त कर रहा है। तिरुपति नगर योजना में ये अवैध विला बनाया जा रहा था। अवैध विला बनाने पर जेडीए ने पहले नोटिस दिया था। कोर्ट से निर्माणकर्ता को राहत नहीं मिली। आज जेडीए की टीम ने अवैध विला को ध्वस्त कर दिया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। ये एक निजी विला था। कोर्ट में इसका मामला चल रहा था। बताया जा रहा है जेडीए ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली और अब जाकर जेडीए ने इस पूरे विला को ध्वस्त कर दिया।
ये तस्वीरें जेडीए की कार्रवाई की। एक निजी विला बनाया जा रहा था। हालांकि इस मामले में जेडीए ने पहले भी कार्रवाई की थी। इस विला मालिक को नोटिस दिया। विला मालिक इस जेडीए के नोटिस को लेकर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में यह मामला चला, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रोशन, विला मालिक ने बहुत कोशिश की इस विला को बचाने की, कोर्ट भी गया लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, और इसके बाद जेडीए की ये कार्रवाई। रोशन, आसिफ, देखिए, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज ये आप जो देख रहे हैं 4 विला जो अवैध रूप से बनाए जा रहे थे, ये जेडीए जोन 14 के अंदर जो ग्राम गोकुलपुरा है, खेड़ी गोकुलपुरा है, वहां पर ये बनाए जा रहे थे रिंग रोड के पास में। जेडीए ने ये अवैध विला को लेकर पहले जो निर्माण करता है उसे धारा 32-33 के नोटिस दिए थे, लेकिन उसके बावजूद निर्माणकर्ता जो अवैध निर्माण को नहीं रोका, जो जेडीए के खिलाफ जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में गया था, जिसके बाद में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ये जो अवैध विला है उसे हटाने के निर्देश दिए थे। उसी की पालना में आज जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने ये जो आप देख रहे हैं 4 विला, इन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आसिफ, रोशन, ये क्या निजी विला थे जो खुद के लिए बनाए जा रहे थे या फिर सेल के लिए बनाए जा रहे थे ये विला? देखिए, ये जो व्यवसायिक कार्य के लिए ये बनाए जा रहे थे, यानी इन विलाओं को बनाकर सेल किया जाना था। बड़ी ये बात है, ये जो विला बन रहे थे कृषि भूमि के ऊपर बन रहे थे, जो बिना भू रूपांतरण के जो अवैध कॉलोनी है, उस अवैध कॉलोनी में ये विला बनाए जा रहे थे। जेडीए को जैसे इसकी जानकारी मिली, जेडीए ने पहले नोटिस दिए, और नोटिस के बावजूद भी जब अवैध निर्माणकर्ता ने ये जो यहाँ पर जो कार्रवाई नहीं रोकी, उसके बाद में अवैध निर्माणकर्ता खुद जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट गया स्टे लेने के लिए कि किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यहाँ पर साथ ही जो पूरा जो मामला था उसका निस्तारण करते हुए इन विला को हटाने के निर्देश दिए थे। जी रोशन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर हनुमानगढ़ से, धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर फायरिंग का मामला। बीकानेर संभाग में पुलिस ने नाकेबंदी करवाई। एसपी अजय सिंह राठौड़ ने घटनास्थल का दौरा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। 2 नकाबपोश सहित 3 युवक फायरिंग कर फरार हुए। फायरिंग की घटना से व्यापारियों में भारी गुस्सा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। इंद्र खिसारिया को पहले भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। तो ये हनुमानगढ़ का मामला है, और इस प्रतिष्ठान के ऊपर, यानी कहा जा सकता है कि जहां पर ये व्यापारी बैठते हैं वहीं पर ये गोलियां चलाई हैं। हालांकि कितनी गोलियां, कितने राउंड फायर हुए इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। जुटाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ बाजार में लगे हुए वो तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये पता लगाया जा सके कि आखिर हमला करने वाले लोग कौन थे। हालांकि जो नाम सामने आ रहा है, नाम लिया जा रहा है लॉरेंस गैंग का, लेकिन ये जांच का विषय है कि क्या उस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है या वाकई उस गैंग के लोग थे। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, जांच की जा रही है। क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर सवार होकर आए 3 लोग, जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, और ये बाहर दुकान के फायरिंग करते हुए, और फायरिंग करने के बाद में ये तीनों वहां से फरार हो गए। यानी अगर तस्वीरों में देखा जाए तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये सिर्फ डराने के लिए फायरिंग की गई है। किसी व्यक्ति विशेष को इस पर निशाना नहीं बनाया गया। बाहर आए, दुकान के बाहर फायरिंग की, शीशे पर गोली चलाई, क्योंकि उस समय कोई सामने मौजूद नहीं था। और उसके बाद जितना नजर आ रहा है 3 से 4 राउंड यहां पर फायर हुए, या 5 राउंड के करीब यहां पर फायर किए गए, और उसके बाद ये तीनों वहां से चले गए। पुलिस तलाश कर रही है इन लोगों की। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बहुत हद तक मुमकिन है कि बाइक के नंबर भी पुलिस को जो है वो मिल जाए,
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। राजू रामगढ़िया हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़ गए। राजू, इसमें हालांकि चेहरे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन बाइक के नंबर आसानी से देखे जा सकते हैं कि किसकी बाइक थी, किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, या फिर बाइक पर नंबर नहीं है। जी बिल्कुल, जो पुलिस अभी वहाँ मौके पर मौजूद है, खुद एसपी घटनास्थल का दौरा किया उन्होंने। फिलहाल वो, क्योंकि देखो दो जो नकाबपोश हैं उनका तो चेहरा ढका हुआ, मतलब एक जो है उसका चेहरा नहीं ढका हुआ। और चूंकि ये सीसीटीवी जो कैमरा है ये तो इंद्र सारिया के खुद की जो दुकान है वहां का है, मगर आसपास और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस जो है आगे और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे भी ये पता लगाया जा रहा है कि वो किस तरफ गए हैं। बाइक का जो नंबर है किसी कैमरे में अगर साफ नजर आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि बाइक का नंबर ही गलत लगाया गया हो, किसी का फर्जी नंबर लगा लिया गया हो। मगर फिलहाल जो पूरी रेंज में नाकाबंदी की गई है, पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। पुलिस जो है हर तरफ से हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल हालांकि ये जरूर लग रहा है कि ये डराने के लिए फायर किया गया है, मगर पूर्व की घटना को अगर देखा जाए, पूर्व में इंद्र सारिया को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिली थी, फिरौती मांगी गई थी 2 करोड़ रुपए की। उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है। मगर फिलहाल जो है पूरा का पूरा जो सीसीटीवी कैमरे पर फिलहाल जो मामला टिका हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे में कहाँ उनके चेहरे स्पष्ट नजर आते हैं, बाइक का नंबर क्या नजर आता है, बाइक का नंबर सही है या गलत है, इन सब एंगलों को लेकर जो है जांच कर रही है। जी राजू, नाकेबंदी करवाई गई है क्योंकि अब तक काफी दूर निकल गए होंगे ये हमलावर। जी बिल्कुल, जो पूरे जिले में और खास करके जिले की सीमा पंजाब हरियाणा जो सीमा है, क्योंकि संभावना यही ज्यादा है कि ये लोग पंजाब या हरियाणा भाग सकते हैं, तो पड़ोसी राज्यों की पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस को भी जिला पुलिस द्वारा अलर्ट किया गया है, सूचना दी गई है, वहां भी नाकाबंदी करवाई जा रही है। पुलिस हर तरफ से प्रयास करिए किसी भी तरह से ये लोग निकल कर कहीं जा ना सके। मगर फिलहाल जो है जो व्यापारी हैं उनमें भी इस चीज का रोष है। व्यापारियों का ये कहना है कि इस तरह की घटना अगर सरेआम हो रही है, जिले में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, और अगर आज जो व्यापारियों का कहना है कि आज हम बैठक करेंगे, बैठक में तय करेंगे कि हड़ताल करनी है कि बंद करना है। फिलहाल व्यापारी भी एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, पुलिस इनको ढूंढने के लगी हुई है, नाकाबंदी चल रही है। जी अभी तक तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे और इनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आगे ये पुराना जो मामला है उसको भी खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी राजू, जब इसी व्यापारी के साथ मामला पहले हो चुका है, पहले धमकी मिल चुकी है, पुलिस में ये जानकारी है, तो तब से लेकर अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए? क्या इस व्यापारी को सुरक्षा दी गई थी पहली शिकायत के बाद? जी पहले बिल्कुल सुरक्षा नहीं दी गई, मगर जो पहले जो जिन्होंने धमकी दी थी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से करीब इस बात को करीब 1.5 साल हो गया, तब से लेके अब तक कोई धमकी नहीं आने के कारण व्यापारी भी निश्चित होकर बैठ गया, पुलिस भी निश्चित होकर बैठ गई। व्यापारी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से अचानक दोबारा ऐसा हो सकता है। और पुलिस जो है बिल्कुल ये बात तो सही है कि कोई सुरक्षा नहीं दी गई, मगर सुरक्षा देनी चाहिए थी। और आज जो घटना हुई है शायद ये घटना ना हो पाती अगर सुरक्षा होती तो। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।